लोकसभा के चुनावी इम्तिहान में फुल डिक्टेशन के साथ पास हुए हैं अखिलेश यादव। पुराने रिजल्ट पूरी तरह से कवर हो चुके हैं क्योंकि 3 से 37 पर पहुंचना आसान नहीं था। इस चुनाव की जितनी भी तस्वीर आपने देखी उन सब में सबसे अहम और सबसे बड़ा फैक्टर अखिलेश की रणनीति है, चाहे वो बार बार टिकट बदलना हो या फिर पीडीएफ फॉर्मूले पर कायम रहना, जिस पर यूपी की जनता मुहर लगा चुकी है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। आज यूपी में हर जुबान पर एक ही नाम, एक ही शख्स गूंज रहा है, अखिलेश, अखिलेश, अखिलेश। इस कहानी में एक और सबसे बड़ा फैक्टर है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में जिस नारे के सहारे साइकिल को रफ्तार दी, वो साइकिल बुलेट ट्रेन की स्पीड से फर्राटे भरने लगी। अखिलेश बोलते रहे, परिणाम उलट आने वाले हैं। कॉन्फिडेंस इतना कि सिर्फ काशी सीट को चुनौती मानते रहे। लेकिन जब काउंटिंग शुरू हुई तो पहले राउंड से ही समाजवादी ग्राउंड में जश्न मनने लगा। अखिलेश यादव न सिर्फ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 3 से 37 पर पहुंचाए, बल्कि उनकी बदौलत मुलायम परिवार का एक एक चेहरा बम्पर नंबर से विजयी हो गया। खुद कन्नौज में अखिलेश यादव 1,70,922 वोट से जीते। मैनपुरी में डिम्पल यादव 2,21,639 वोट से जीती। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव 1,61,035 वोट से जीते। फिरोजाबाद में अक्षय यादव 89,312 वोट से जीते और बदायूं में आदित्य यादव 34,991 वोट से जीते। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में जो रणनीति बनाई, उस पर यूपी की जनता ने भरोसा जताया। पीडीए के नाम पैगाम पर मुहर लगी। बार बार टिकट बदलने की रणनीति काम आई। स्थानीय मुद्दों को उठाना सफल रहा। रोजगार के नाम वोट मांगने की कोशिश काम आई। अग्निवीर योजना को खत्म करने का वादा सफल रहा। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी का कद सबसे बड़ा हो चुका है, क्योंकि पहली बार समाजवादी पार्टी इतने मार्जिन से उत्तर प्रदेश में लाल झंडा लहराई। और जो परिणाम सामने आए हैं, उसके बाद अब अखिलेश यादव यूपी की जनता का अभिवादन कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि न केवल सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, आरक्षण के तहत आपको हक और सम्मान मिलेगा और अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। महंगाई बढ़ा दी, बताओ महंगाई कहां पहुंचा दी। जो चीजें महंगी हुई वो हम और आप जानते हैं। चाहे जो भी जरूरत की चीज हो, सब महंगी हो गई। डीजल, पेट्रोल, खाद, डीएपी सब महंगा हो गया। लोकसभा के चुनावी इम्तिहान में फुल डिक्टेशन के साथ पास हुए अखिलेश यादव के पुराने रिजल्ट पूरी तरह से कवर हो चुके हैं, क्योंकि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और ये फिल्मी डायलॉग अखिलेश यादव पर फिलहाल फिट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 37 सीटों के साथ यूपी में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि हमने तो फुल डिस्टिंक्शन से इस बार नतीजों को अपने पक्ष में कर लिया है। इधर लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर यूपी में ही हुआ है। यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी ने 2017 के परिणाम को धो दिया और इस बार रिकॉर्ड कायम किया है, जिसकी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को ही दरकार थी। कैसे राहुल अखिलेश की जोड़ी ने चुनाव में उलटफेर कर दिया, पूरी कहानी आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा। एक सीट के अलावा सब सीटें जीत रहे हैं। कौन सी सीट? एक लड़ाई में क्यूटो। इधर ईवीएम से निकलते वोट का इतिहास लिख रहे थे।
उधर दो लड़कों की जोड़ी खटाखट नया इतिहास लिख रही थी। इतिहास जिसमें दो लड़कों के हिस्से 2017 की हार का कलंक था, वो मिट गया। भले ही सत्ता हासिल करने वाले नतीजे ना हो, लेकिन यूपी में जिस तरह दो लड़कों ने कमाल दिखाया, वो विपक्ष के लिए भविष्य की उम्मीद जरूर लेकर आया है। 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देंगे। दो लड़के जो यूपी में घूम घूम कर संविधान बचाने की दुहाई देते रहे। दो लड़के, एक समाजवादी पुरोधा मुलायम सिंह का सियासी वारिश, जिसने अपनी बेदाग छवि और धारदार रणनीति से यूपी में भगवा विस्तार पर बड़ा ब्रेक लगा दिया, तो दूसरा जिसे विरासत बचाने की चुनौती थी, उसने अपनी मासूमियत से जनता का दिल जीत लिया और धुल गए वो सभी आरोप जिसमें गली गली खाक छानने वाले राहुल अखिलेश पर शहजादे होने का तंज मढ़ा जाता था। मैं सपा कांग्रेस के दोनों शहजादों की फ्लॉप फिल्म की बार बार रिलीज से हैरान हूं। जब तस्वीरें मीडिया में आई तो कहानियां गढ़ी जाने लगी कि अखिलेश के कार्यकर्ता अनुशासित हैं। राजनीति पंडित तब तक भी ये बात नहीं समझ पाए कि बैरिकेडिंग तोड़ती ये भीड़ दो लड़कों की जोड़ी पर किस कदर फिदा है। नतीजे आए तो बेकाबू भीड़ की तरह ही सपा और कांग्रेस के लिए वोटों की बारिश नजर आई। जनता ने भी मन बना लिया, जब वोट डालेंगे तो इनको कर देंगे फटाफट 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 विदा। 2024 का चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। उन्हीं में से एक इतिहास इस जोड़ी ने भी लिखा। जब बीजेपी 400 पार का नारा बुलंद कर रही थी, जब यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने का दावा बीजेपी नेता कर रहे थे, तब अखिलेश राहुल की जोड़ी जनता को ये बता रही थी कि 400 पार आए तो वो लोग संविधान बदल देंगे। कहना गलत नहीं होगा कि ये मैसेज जमीन तक पहुंचा। यहाँ पे मेरे भाई अखिलेश यादव को भारी बहुमत से जिताना है, सबसे ज्यादा वोटों से जिताना है। इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ताओं मिलकर एक हो जाओ। अभी 2 साल पहले की बात है, जब विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने यूपी में इतिहास रचा था। फिर 2 साल में ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा में पार्टी अपने टारगेट से पीछे रह गई? इसका जवाब भी दो लड़कों की जोड़ी है। दो लड़कों की जोड़ी ने ग्राउंड पर जमकर किया काम। राहुल गांधी का ग्राउंड वर्क काम आया। अखिलेश यादव अपनी मेहनत नतीजों में बदलने में कामयाब रहे। इसके अलावा कांग्रेस सपा कार्यकर्ता ने तालमेल से काम किया। महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा बनाने में दो लड़कों की जोड़ी सफल रही। इन्हीं बातों की दम पर आज यूपी में ये उलटफेर सामने आया है। यूपी में विपक्ष की ऐतिहासिक बढ़त में अखिलेश की रणनीति भी खूब काम आई। अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया। पीडीए में पिछड़ा, दलित और आदिवासियों की बात की गई। कहना गलत नहीं होगा कि पीडीए वाली रणनीति रंग लाई। ये समाजवादियों की लड़ाई है, अलग लड़ाई है, लेकिन गठबंधन मजबूत हो उस दिशा में हम लोग काम करें। 2024 के चुनावी चक्रव्यूह को भेदने के लिए अमरोहा में पहली बार दो लड़कों की जोड़ी एक साथ नजर आई, लेकिन सियासी हलचल कन्नौज ने पैदा की। बब्बर शेर जो अब एक साथ टीम में जाके शिकार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। कन्नौज की जनसैलाब ने इस जोड़ी में जोश भर दिया। फिर तो राहुल अखिलेश की जोड़ी का ताबड़तोड़ रैलियों का सिलसिला थमा ही नहीं। 2017 की गलतियों से सीख लेते हुए सपा और कांग्रेस ने इस बार हर कदम, हर दांव एक रणनीति के तहत चला। अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी में सिर्फ एक रैली की, लेकिन चौथे चरण में चुनाव पहुंचते ही ताबड़तोड़ रैलियां शुरू कर दी। फूलपुर और प्रयागराज में तो भीड़ के सारे रिकॉर्ड टूट गए। दोनों नेताओं ने अवध से लेकर पूर्वांचल तक चुनाव आते आते सियासी तपिश बढ़ा दी है और काउंटिंग के वक्त वोट बनकर निकली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।